कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस चुनौतीपूर्ण समय में भी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। वे अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों के प्रयास से लाभ उठाते हुए अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। वे परिश्रमशीलता के साथ अपने विषय अध्ययन करते हुए अपने जीवन लक्ष्य की ओर भी अग्रसर होते जा रहे हैं। वे आगामी भविष्य में अपनी इसी परिश्रमशीलता को एक नई पहचान दिलाने में समर्थ होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी DPS हल्द्वानी नामाचौर, आज आपके समक्ष आपकी पाठ्यपुस्तक के निर्धारित शिक्षण पाठ गजलकार दुष्यंत कुमार की गजल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, ताकि आप सारे विद्यार्थी इस गजल की भावाभिव्यक्ति एवं वाचन को भली भांति समझकर लाभान्वित हो सकें और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तथ्यों को अंगीकार कर अपने जीवन के लिए उपयोगी बना सकें। चलते हैं पाठ शिक्षण की ओर। हिंदी साहित्य के गजल विधा के प्रमुख गजलकार दुष्यंत कुमार को प्रायः हिंदी साहित्य प्रेमी एक जोश, खरोश, उमंग एवं नवचेतना, नवसंवाहक एवं वास्तविकता के प्रस्फुटन गजलकार के रूप में सभी दुष्यंत कुमार को जानते हैं। गजलकार दुष्यंत, जिन्हें अपनी गजल के माध्यम से सदैव संसार की वास्तविकता, राजनीतिक वर्ग, शोषक वर्ग, परोपकार आदि अनेक जीवन मूल्यों की संवेदनशीलता के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया है। उनके वे सभी भाव प्रत्येक व्यक्ति में नव संचार, नई स्फूर्ति एवं वास्तविकता का स्वर प्रस्फुटित करता है। गजल एक ऐसी विधा है जिसका हर शेर, जिसकी हर पंक्ति एक मुकम्मल अर्थ प्रदान करती है। उसे किसी अन्य पंक्ति का कोई सहारा नहीं होता। मैं दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं आग लेकिन आग जलनी चाहिए, के माध्यम से कवि ने प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक किया है। उन्होंने यह आग के माध्यम से विद्रोह, विरोध एवं नव क्रांति की बात कही है कि प्रत्येक व्यक्ति में विरोध की क्षमता होनी चाहिए। शोषण का विरोध, अन्याय का विरोध, असीमित जीवन स्थितियों का विरोध, कहीं न कहीं जो जीवन हित के लिए अनुपयोगी है उसका विरोध अवश्य होना चाहिए। यहाँ कवि ने साए में धूप संग्रह में संकलित कुछ गजल अंश को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। चलते हैं उन गजल अंशों की ओर और जानते हैं उन गजलों में संकलित समाहित जीवन लाभदायक उन भावाभिव्यक्तियों की ओर। कहाँ तो तय था चिरागा हर के घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। प्रस्तुत गजल में कवि ने
राजनीतिक दुरावस्था और समाज के अभावों के प्रति लापरवाह जनता को जगाने की बात कही है। यहाँ कवि ने राजनीतिक वर्ग के झूठे पाखंड, झूठे आडंबर को भी प्रकट किया है। कवि कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। गजलकार दुष्यंत जी कहते हैं, कहाँ तो राजनीतिक वर्ग के लोगों ने यह बात स्पष्ट की थी कि प्रत्येक घर के लिए एक चिराग होगा, अर्थात प्रत्येक जनता के लिए एक आस होगी। लेकिन अब तो कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लेकिन आज राजनीतिक वर्ग के द्वारा किए गए कार्यों की यह स्थिति है कि पूरे शहर के लिए भी कोई चिराग नहीं, अर्थात पूरे शहर की भी सुध लेने वाला कोई नहीं है, पूरे शहर की स्थिति का निराकरण करने वाला कोई नहीं है। अर्थात राजनीतिक वर्ग के द्वारा किए गए वादे एकमात्र ढकोसला हैं। उन्हें किसी भी व्यक्ति के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। वे केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु ही इन व्यक्तिगत साधनों का लालच देकर अपना लाभ उठाते रहते हैं। दूसरी गजल, यहाँ दरख्तों की साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दूसरी गजल, पुनः यहाँ गजलकार ने उन लोगों की आश्रय के संबंध में बतलाई है जिन शासक वर्ग के लोगों के प्रति प्रत्येक जनता को एक सहारा अनुभव होता है, लेकिन वे उसी सहारे से बेसहारा हो जाते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। कवि गजलकार कहते हैं कि यहाँ दरख्त माने वृक्ष, यहाँ पर जो पूंजीपति व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, शासक वर्ग के लोग हैं, जिनसे एक गरीब जनता आश्रय सहारा जानती है, उन्हीं की छाया में वे अपना भाग्य निर्धारण करना चाहती हैं। उन्हीं से उन्हें प्रायः तपन का अनुभव होता है, अर्थात वे लोग ही उनसे कोई प्रेम या स्नेह या कोई सरोकार नहीं रखते हैं। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि दुष्यंत जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग चाहते हैं कि वे सदैव के लिए यहाँ से चले जाएं, अर्थात वे कभी भी इन राजनीतिक लोगों के संरक्षण के कभी आवश्यकता के पात्र ना बन पाएं, वे सदा से इस जीवन से भी दूर हो जाएं। इस गजल के माध्यम से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि पीड़ित वर्ग किस कदर अपने जीवन को खोने तक के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसे शासक वर्ग के लोगों के द्वारा कोई भी सहारा प्राप्त नहीं हो पाता है। तीसरे गजल की ओर, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। यहाँ गजलकार जी ने उन लोगों की स्थिति का वर्णन किया है जिनका पूरा जीवन अभाव में ही व्यतीत होता है, और गजलकार ने यहाँ पर जीवन की वास्तविकता को प्रकट करके स्पष्ट किया है कि ये लोग इस जीवन संसार का जो यह सफ़र है वह कितने इस सफ़र के लिए सही हैं। इस जीवन के सफ़र से यहाँ तात्पर्य उस स्थिति से है
कि आज हमारे पास जो कुछ भी है उसे छोड़कर हमें एक दिन यहाँ से जाना होता है। कवि कहते हैं, गजलकार कहते हैं, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। यहाँ पर कुछ लोग इतने अभाव में रहते हुए भी प्रसन्नचित होकर हर विषम परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाए रखते हैं। उनके पास यदि तन ढकने के लिए पूर्ण कपड़े नहीं होते हैं तो भी वे अपने पाँव से ही, अपने शरीर से ही अपनी इज्जत ढांक लिया करते हैं। अर्थात वे अभाव से अभाव में भी अपने जीवन को जीना सीख लेते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। वे कहते हैं कि इस जीवन रूपी सफ़र से विदा होने के लिए वे कितने सही प्रकार से इस जीवन को जी रहे हैं, जबकि हम लोग आवश्यकताओं की होड़ में, पूंजी की होड़ में, धन के होड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने जीवन को कष्टमय बनाते जा रहे हैं। हम प्रत्येक वर्ग का शोषण करते हुए अपने इस जीवन की वास्तविकता को भूल जा रहे हैं कि हमें एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। अगली गजल, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। इस गजल के माध्यम से यहाँ गजलकार ने जीवन के उन मिलने वाले सुखद पल, सुखद शब्दों के अर्थ को महत्ता दी है, जिसके सहारे व्यक्ति एक अच्छा क्षण, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में समर्थ होता है। यहाँ कवि ने खुदा, ईश्वर या अपने आराध्य, अपनी आस्था, अपने विश्वास के सहारे जीवन जीने की बात पर बल दिया है। कवि कहते हैं, गजलकार कहते हैं, खुदा नहीं न सही। उनका कहना है कि यदि ईश्वर नहीं है तो मत हो, आदमी का ख्वाब सही। यदि ये आदमी का केवल एक सपना है तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये सपना उसके लिए बहुत हितकारी है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यदि वह ईश्वर नाम के इस सपने को देखकर खुश रहता है तो उसके लिए यह एक हसीन नज़ारा, उसके लिए एक आनंदित करने वाला दृश्य है, आनंदित करने वाला एक अनुभव है, जिसके सहारे वह आनंद उठाता है। अर्थात हमें जिस क्षण, जिस शब्द, जिस व्यक्ति, जिस घटना से आनंद मिलता है, उस आनंद को हमें लेते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। यहाँ कवि ने उन लोगों की ओर इशारा किया है जो जीवन से हार, निराशा को स्वीकार कर लेते हैं और अपने जीवन को विराम की दिशा की ओर ले जाते हैं। कवि ने, गजलकार ने यहाँ यह बात स्पष्ट की है कि वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कवि ने यहाँ उन लोगों के विश्वास की बात कही है कि जो यह मान चुके हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि ऐसा कार्य संभव नहीं हो सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, लेकिन मैं अपनी आवाज में असर लाने के लिए बेकरार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा यह प्रयास जरूर एक ना एक दिन सफल होगा। मैं अपनी जिस आवाज के कारण जिस कार्य को करने हेतु प्रवृत्त हूँ, मेरी वह आवाज, मेरा वह कार्य एक दिन जरूर पूरा होगा। इस गजल के माध्यम से यहाँ पर गजलकार ने यह बात स्पष्ट की है कि जो विश्वास या आशा से जिस कार्य को करने की ठान लेता है, उसका वह कार्य पूर्ण होकर ही रहता है। आशाहीन या निराशा
से युक्त व्यक्ति जीवन में अच्छे क्षणों को नहीं स्वीकार कर पाता, वो हार जाता है और अपने जीवन को निराशा में बदल लेता है। इस गजल के माध्यम से गजलकार ने हमें सकारात्मकता की दिशा से हमेशा कार्य कर अपने आप को जीवंतता देने की बात कही है। चलते हैं अग्रिम गजल की ओर। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। यहाँ फिर कवि ने उस शासक वर्ग के अत्याचारों, शासक वर्ग के कार्यों, शासक वर्ग के अधिकारों की बात कही है, बात स्पष्ट की है, जिससे वे किस प्रकार से अन्याय करते रहते हैं। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, गजलकार कहते हैं तेरा शासन है, हे शासक वर्ग के व्यक्ति, हे शासक वर्ग, तेरा अधिकार है कि तू किसी भी शायर की जुबान, शायर जो सही बात कहता है, जो लोगों को जागरूक करता है, उसकी जुबान को तू क्या कर सकता है, सिल सकता है, बंद कर सकता है। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। यहाँ पर गजलकार ने उन लोगों को संकेत दिया है जो लोग शासक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, शोषित वर्ग पर अत्याचार करने वाले लोगों के प्रति अपनी लेखनी चलाते हैं, अपने भाषाओं के माध्यम से उन्हें झकझोर देते हैं। गजलकार का कहना है कि तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि किन शब्दों का प्रयोग कर अपने अधिकारों के द्वारा तुम ऐसे लोगों को पराजित कर सको। कहीं ऐसा न हो कि तुम गलत शब्दों, गलत प्रतिकार के द्वारा अपनी जुबान को सिलवा लो, यानी कि अपना अस्तित्व ही मिटवा लो। यहाँ पर कवि ने शासक वर्ग के अत्याचारों से साहित्यकार को बचाने का एक प्रयत्न किया है, एक सीख दी है और अपने शब्दों के सही अर्थों के द्वारा सही चेतना, सही परिवर्तन लाने की बात कही है। अग्रिम गजल। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मरे, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ पर कवि ने परोपकार का जीवन अपनाने की बात कही है। गजलकार कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। कवि कह रहे हैं कि यदि हमें जीना हो तो हम इस प्रकार से जिए कि अपने गुलमोहर, गुलमोहर एक ऐसा फूल होता है जो एक परिवेश के रूप में हमारे बहुत लंबे दायरे में फैला हुआ होता है। वो अपने पुष्पों से हमें ढक लेता है और जरा सी वायु के झोंके से अपने पुष्प वर्षण कर हमें आनंदित करता है। तो कवि ने यहाँ पर उस गुलमोहर के फूल से अपने व्यक्तित्व की बात को स्पष्ट किया है। गजलकार कहते हैं कि हमें ऐसा जीना है कि जिस प्रकार से हमारे बगीचे में गुलमोहर के फूल लगे हों। यदि हमें, अर्थात हमें अपने घर परिवार के साथ ही प्रत्येक के साथ अच्छाई का व्यवहार करना है। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और हमारी यदि मृत्यु हो तो दूसरों को खुशियां प्रदान करने के लिए। अर्थात कवि या गजलकार यहाँ यह कहना चाहता है कि हमारी सदैव मृत्यु दूसरों के लिए परोपकार करते हुए हों, ताकि हम अपना यह जीवन अमिट कर सकें, अपने इस जीवन को धन्य कर सकें और इस संसार से विदा ले सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन गजलों
कि प्रस्तुत अर्थ एवं भावाभिव्यक्ति को भली भांति समझ चुके होंगे और वे इन गजलों के भावाभिव्यक्ति लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से आप सभी को धन्यवाद। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझाकर लिखें। गुलमोहर एक लाल रंग के फूल का विस्तृत फैलाव वाला वृक्ष होता है। यह गर्मियों में खिलता है। यहाँ गुलमोहर सपनों के प्रतीक या परोपकार के रूप में प्रयुक्त हुआ है। गजलकार ऐसे भारत के लिए जीना चाहता है कि जो आदर्शों पर चलने वाला, मनोरम, सुखदायी और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। इसके लिए यदि गजलकार को गृह त्याग भी करना पड़े तो वह बेहिचक घर भी छोड़ सकता है। वह इन सपनों और परोपकार की राह को चलते हुए दूसरों के जीवन में आशा की किरण बनकर अपने आप को समाप्त कर अपने आप को वास्तविक रूप से अमर कर सकता है। यहाँ पर गुलमोहर परोपकार एवं वास्तविक सपनों के अर्थ के प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न नंबर 2, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? चिरागा शब्द का प्रयोग कवि ने दोनों बार रोशनी के अर्थ में किया है या सहारे के रूप में किया है। पहली बार यहाँ चिरागा शब्द बहुवचन में है। इसका अर्थ है अनेकों सहारों के रूप में, अनेकों रोशनी के रूप में तथा अत्यधिक सुविधाओं के रूप में भी। शायद हर घर में ढेर सारी खुशियाँ, सुखदायी माहौल कवि देखने हेतु आतुर है। दूसरी बार चिराग शब्द एक वचन में आया है जो कि छोटे से एकमात्र सहारे का आशय है। कवि कहना चाहता है कि अब तक समाज के अनेक लोग नन्हे से सुख से भी महरूम नहीं हैं, अर्थात उन्हें अभाव ही अभाव देखने को आ रहे हैं। आजादी के बाद आज भी तमाम लोगों को कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है और इसके जिम्मेदार वे राजनीतिक वर्ग हैं जो पहले अनेकों आश्रयों की बात कहकर फिर किसी भी आश्रय से कोई भी सरोकार नहीं रखते, अपने उत्तरदायित्वों से कोई भी मतलब नहीं रखते हैं। प्रश्न नंबर 3, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? गजल उत्तर, गजल के शेर में उन दीनहीन, निष्क्रिय और अनुत्साही लोगों की ओर इशारा किया है जो भाग्य के भरोसे रहते हैं। वे हर मुश्किल को सहन करने को तैयार रहते हैं। वे भाग्यवादी हैं। अपने उद्धार की कोई कामना उनके मन में शेष नहीं है। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये इतिहाद जरूरी है इस बहर के लिए। इन पंक्तियों के माध्यम से गजलकार ने सत्ताधारी राजनीतिक वर्ग के शासकों के अत्याचारों या कुकृत्यों से जनसामान्य एवं जागरूक व्यक्तियों को सजग करने की बात कही है कि
किस प्रकार से राजनीतिक सत्ता के लोभी एक व्यक्ति का अनहित या अहित करने हेतु समर्थ रहते हैं। अतः प्रत्येक शायर को जागरूकता के साथ अपनी बात कहने में पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे वह अपनी बात के प्रभाव से शासक वर्ग को प्रभावित कर सके और अपने जीवन का भी उद्धार कर सके। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन प्रश्नों को भली भांति समझ गए होंगे और वे इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से पुनः आप सभी का धन्यवाद।